आज की कहानी एक जियोलॉजिस्ट की है जो एक दिन आंख खोलता है और पाता है पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। नो सिटीज, नो पीपल, बस मौत, डर और जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद। ये है इश्क की कहानी उस इंसान की जिसने अकेले ही एक नई दुनिया बना डाली। इश्क क्वारी में काम कर रहा होता है जब उसे रैटल स्नेक काट लेता है। वो जैसे तैसे घर पहुंचता है, बेहोश होता है और कई दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच पड़ा रहता है। जब वो होश में आता है, उसके हाथ की सूजन गायब, जख्म भर चुका। लेकिन असली डर शुरू होता है जब वो बाहर जाता है। पूरी सिटी खाली है और सड़क पर सिर्फ लाशें हैं। ए ग्लोबल पैथोजन ने सब खत्म कर दिया था। इश अपने घर जाता है और शौक में रह जाता है। उसके माँ बाप भी पैथोजन के शिकार हो चुके हैं। वो उन्हें दफनाता है अकेले। एलए में उसे दो लोग मिलते हैं, मिल्टन और एन। लेकिन वो जीना नहीं चाहते। उनके लिए दुनिया खत्म हो चुकी है। इश वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे जीना है, लड़ना है। रास्ते में उसे एक डॉग मिलता है। वो उसका इकलौता साथी बन जाता है। इश पुराने घर में लौटता है, किताबें लाता है और खुद को सर्वाइवल सिखाता है। पर अकेलापन उसे अंदर से खा रहा होता है। एक दिन दूर एक चिमनी से स्मोक उठता दिखता है। वो उम्मीद की तरफ दौड़ता है और उसे मिलती है एमा। शुरू में एमा डरती है, लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इश फांसी की रस्सी काट देता है क्योंकि अब उसके पास जीने की वजह थी। दोनों घर बनाते हैं, खेत उगाते हैं और इश उसे पढ़ाना शुरू करता है। कुछ महीनों बाद एमा प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों का नया परिवार शुरू होता है। सिटीज में प्रेडेटर्स खत्म होने से रैट्स का आतंक फैल चुका होता है। एक रात वो दोनों के घर पर हमला कर देते हैं। इश लकी को बचाते हुए घर में घुसता है और पूरी रात लड़ता रहता है। लकी जख्मी होता है लेकिन बच जाता है। साल गुजरते हैं, एक छोटा समुदाय बन जाता है। नए कपल्स, नए बच्चे और इश का घर एक कॉलोनी बन जाता है। पर हर नई दुनिया में खतरे भी आते हैं। एक दिन कुछ यात्री उनके घर आते हैं। सब फ्रेंडली लगते हैं सिवाय चार्ली के। इश को उस पर भरोसा नहीं होता और उसकी ये फीलिंग सही निकलती है। एक रात चार्ली ईवी पर हमला करता है, वही लड़की जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था। इश और एमा चार्ली को रोकते हैं और इश अपने फैमिली को बचाने के लिए उसे खत्म कर देता है। कम्युनिटी चार्ली के बिना सेफ महसूस करती है, लेकिन इश के दिल में एक डर बस जाता है। क्या उसने सही किया? सालों बाद उसका छोटा बेटा जोई पैथोजन से बीमारी पकड़ लेता है। पूरी कम्युनिटी रिकवर हो जाती है, लेकिन जोई नहीं। इश उसे बचाने के लिए सब कुछ करता है, हॉस्पिटल, मेडिसिन्स, प्रेयर्स। पर जोई मर जाता है। इश टूट जाता है। वो लाइब्रेरी तोड़ता है, अपने बच्चे का फेवरेट जगह। एम्मा उसे संभालती है, परिवार उसे उठाता है। एक साल बाद इश को जोई की डायरी मिलती है जिसमें उसका बेटा रेडियो बनाना चाहता था ताकि बाकी सर्वाइवर से जुड़ सके। इश उसी सपने को पूरा करता है। रेडियो काम करता है और एक कॉलोनी से आवाज आती है, वी आर अलाइव। 50 साल बाद इश एक दादाजी बन चुका है। एक पूरी सिविलाइजेशन खड़ी हो चुकी है उस आदमी की वजह से जो कभी हार नहीं माना।